अगर आपका कोई परिवार के किसी सदस्य इस तरह रौदे गए होते तो क्या आप इनको भगवान कहते? हाथरस में एक घटना हुई है, ये बाबा वहाँ पे गए थे। रुकिए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, उस पर क्या कहेंगे? जी, इससे और दूर भी काफ़ी दूर है इनका आश्रम, बहुत बड़े पैमाने पर ये बना हुआ है, काफ़ी जगह है ये। थोड़ा सा उधर घुमाइए, देखिए उधर पीछे भी, उधर देखिए पीछे भी है, और उधर थोड़ा सा घुमाइए, उधर देखिए वो गेट है। अभी तो आप कह रहे थे, वो पत्रकार महोदय एक वीडियो बना दो, आप बोल रहे थे कि 2012 से नहीं आए हैं। अरे हमें जाना है अगर कभी ऐसा हुआ और बाबा आए हुए हैं, आपका पूरा परिवार वहाँ जाए और सब रौंदे जाए, मर जाए, तो फिर क्या करें? कभी नहीं हुआ ऐसा। हो जाए, हम बोले कि हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? ऐसे बोलेंगे? स्वामी जी, हाथरस में घटना हुई है इतनी बड़ी, आपको पता होगी। हमें पता तो तू है, बताओ तुम्हें क्या मालूम हो गई तो इस घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार हम कहा जाना, परमात्मा जाना, परमात्मा जाना है। लेकिन तो यहाँ पर है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भोले बाबा वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ से जा रहे थे, लोग उनकी चरणों की धूल लेने के लिए झुके और एक दूसरे को कचना है। ये धूल कचना असल बताओ, मैं तो पहले आरती होती थी, बात सुनो, पहले आरती होती थी, तो आरती में एक संग भागत धोर करें भागत थे, तो प्रभु ने आरती बंद कराई दी, कछु दिन बाद देखे, और फिर आरती ने फिर चालू कर दे, कुल दिन की बात है। अब आरती होती तो आरती में एक संग आँख में भागते अपने आप हरि परमात्मा चले गए दूर, अपन भागे और अपने आप गिर गए भैया। हरि परमात्मा ना है जो है सो। अच्छा, हरि परमात्मा है बाबा जी, भोले बाबा वहाँ से चले गए थे? हाँ चले गए थे, ताके बाद गिरे, बाद में गिरे हैं? बाद गिरे, जे प्रभु चले गए दूर, ताके बाद गिरे। हाँ, तब परमात्मा कह रहे हैं उनको, तो परमात्मा तो कैसे? बात सुनो जी, अब परमात्मा है यहाँ पूरा, और हुआ पर मैं आगे भी गिरे पड़ा तो जरिए हो, गिरा जरिए हो, परमात्मा तो है, हुआ तो बचा ही नहीं है, क्या बात है। अगर तुम अपने आप गिरते पहले तो परमात्मा बचा ही नहीं तुम्हें। लेकिन परमात्मा को ध्यान देना चाहिए कि हमारे भक्त लोग अगर इस तरह गिर रहे हैं तो उनका ख्याल रखना। हो के क्या बबूरा के फांसी लगाए तो परमात्मा तुम्हें बचाएंगे, है क्या बात है। चलिए, अच्छा ठीक है, आपने समझ गए, परमात्मा कोई बचाओ थोड़ा है। हम समझ गए आपकी बात। फिर भी अब ये भोले बाबा के ऊपर आरोप लग रहे हैं। हाँ। इनकी वजह से ये घटना हुई कहा जा रहा है, तो आप इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सब अपने अपने कर्म को है, अपने कर्म को है, ये रुका है हरि परमात्मा थोड़ा ढके अंदर। अरे अब ठीक है, अब कोई दुखी हो कि मैं पिरा नहीं घुमा देंगे, अगर पेड़ से जाए फांसी लगाए लटकी रहे, ये ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। लटकी रहे तो भैया तुम मरोगे कि परमात्मा तुम्हें मरोगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी गलती करोगे क्या तो परमात्मा तो बचाएंगे। ठीक गलती हो सो में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो लोग इस धरती पे किसी इंसान को परमात्मा बना देते हैं, वो गलत है या सही है? परमात्मा है बनाने तो सबको भले को करने के तो बना देते हैं, और अपने आप पर न गमा दे तो परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो यहाँ सारी बीमारी सब दुखी सब तो यहाँ दुखी आते। क्या किसी इंसान को परमात्मा का दर्जा देना उचित है? क्या करें? क्या किसी इंसान को परमात्मा का दर्जा देना उचित है? उनसे क्या प्रजा देते? तुम अपने कह चुके, तो अपने आप मर जाओ तो का परमात्मा तो चले गए और भागत दौड़ में अपने आप खत्म हुई तो। लेकिन बाबा, जिनके बच्चे, जिनका परिवार, सैकड़ों लोग, हमारी बात सुनिए, बोलिएगा आप, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे थे, रौंदे गए, जब दबे उसमें तो कैसे उनकी जानें निकली होंगी, उनका दर्द क्या रहा होगा? बहुत बात सुनो, कभी आपने सोचा है? अब नगर किया हो, अब आई बात, ये केदार नगर बेउर बड़ी बड़ी दूर है, गंगा न मोड़ बाहर में सारे गांव रेडी है और सब मरी है, तो परमात्मा कहने लोग है वहाँ पे।
अरे परमात्मा के रूप में जो हैं उनको लोग मानते हैं, वहाँ कोई इंसान की वजह से लोग नहीं जाते। तो गंगा भाई हैं तो उन्हें कैसे मरे, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदार एक इंसान को ठहराया जा रहा है, तो उन्हें कौन है तो गंगा जी परमात्मा नहीं। लला गांव कटिए और गांव के मरी है तो उन्हें कौन जिम्मेदारी बताइए, या बताइए। अच्छा, ये जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? अरे अरे तो अब जहो तो बताओ, जो गंगा जी ने काटी है, सारे पुलों कटी है। तो चलिए बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जिम्मेदार परमात्मा है, गलत हुआ। जिनके छोटे छोटे बच्चे, हम फिर आपके पास एक बार आएंगे, अगर आपका कोई परिवार के किसी सदस्य इस तरह रौदे गए होते तो क्या आप इनको भगवान कहते? नहीं, उनकी कोई गलती तो है ना और बाद में अभी जांच चल रही है, पता लगेगा। ऐसा तो कभी हुआ ही ना। चलिए, बाकी यहाँ दो एक लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और आइए सर सुनिए, ऐसे भागे जा रहे हैं न्यूरे। आइए, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेनी राम है। घर कहाँ है? अड़ौली। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बढ़ेगा 70-75 किलोमीटर। 70-75 किलोमीटर से। यहाँ क्या करते हैं आप? ये सेवा में आया हूँ। किसके सेवा में? नारायण हरि की सेवा में आया। भोले बाबा? भोले बाबा नहीं कहते अच्छा, हैं, उनका नाम ही नहीं है, नारायण हरि कहते हैं। अलग नाम दे दिया गया आप लोगों को। चलिए, आप यहाँ पे अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्या किस लिए? सर, मैं बीमार रहता था बहुत ज़्यादा, मेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब थी। अच्छा। बहुत दवाई कराता था, रेगुलर दवाई चलती थी। यहाँ सेवा कर्म करने से, दर्शन करने से बिल्कुल अब बिना दवाई के चलता हूँ आराम से। दवा नहीं खाते? बिल्कुल नहीं, झुका हुआ थोड़ा, अब भी दिखता हूँ थोड़ा। अभी लटक के चल रहे हैं? हाँ, लटक के चल रहा हूँ बस। यानी अगर किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई हो तो यहाँ पे आने से वो सीधा हो जाएगा? मैं अपना देखता हूँ, मुझे क्या मालूम किसी को। आपने दवा कहीं नहीं किया था? पहले कराई थी, बहुत कराई थी। फिलहाल अब मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ आपके सामने। चलिए, बिल्कुल। अब थोड़ा सा पीछे जाइए तो खड़ा करें तो मैं क्या करूँ? आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप सर? हम पीलीभीत से। पीलीभीत से। यहाँ से कितने दिन से रहते हैं? हम तो 3 दिन के लिए आते हैं, कल आए थे। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ सेवा कर्म करते हैं। कुछ मिलता है सेवा करने का? हाँ, बहुत कुछ मिलता। क्या मिलता है? सेवा कर्म करने से बहुत कुछ मिलता। बताइए ना कुछ। सेवा कर्म करने आते हैं, यहाँ सेवा कर्म करते हैं तो हमने ये कहा कुछ मिलता है, जैसे लोग में सब कुछ सुख शांति रहती है। अच्छा, सेवा करने से स्वस्थ रहता है और क्या। सेवा यहाँ करते, सुख शांति घर पे होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। सही? बिल्कुल। पहली बार हम सुन रहे हैं कि सेवा कहीं और करो, घर पे सुख शांति होती है। अरे, जब यहाँ जुड़े हैं इनसे तो सुख शांति मिलती है घर पे। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि लोग दूर जाते हैं कमाने खाने के लिए, तो कुछ पैसे उससे मिलते क्या यहाँ से? नहीं, पैसे नहीं मिलते, फ्री सेवा होती है। आप चाचा? हम जलेसर से आए हैं। कहाँ से? जलेसर से। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ सेवा करने आते हैं। सेवा? हाँ। किसकी सेवा? बाबा की यहाँ सेवा करते हैं। अच्छा। हमको हमारी बाएं नहीं उठे तो हमारी बाएं सही है। अच्छा, बाँह उठने लगी आपकी? उठने लगी, खूब बढ़िया। हाथरस में एक घटना हुई है, बहुत सैकड़ों लोगों की जान गई उसमें। हाँ, चलिए, आपकी बाँह सही हो गई सेवा करने से। हम भी ये दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, लोगों की सेवा करने से हो जाएगी। आएंगे लोग यहाँ पे। पहले ये हमें बताइए, हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान गई, उस पर क्या कहेंगे? तो बाबा क्या करेंगे? जिम्मेदार कौन है? बाबा क्या है जिम्मेदार है? अरे, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ जिम्मेदार कौन है, मैं तो पूछ रहा हूँ। वो तो अपने आप भज रहे हैं तो मरेंगे ही। उसका बाबा थोड़ी कह रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ और बाबा आए हुए हों, आपका पूरा परिवार वहाँ जाए और सब रौंदे जाए, मर जाए, तो फिर क्या करें? कभी नहीं हुआ ऐसा। हो जाए, हम बोले हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? ऐसे बोलेंगे? चलिए, आपका क्या नाम है? नहीं सुनते? आपका क्या नाम है? भूप सिंह। कहाँ से आए हैं? पसियापुर से। जलेसर। जलेसर जाए सेवा करने आते हैं। हाथरस में एक घटना हुई है, बाबा वहाँ पे गए थे। रुकिए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, उस पर क्या कहेंगे? जी, पहली बार हुआ है। आज तक भी 15-20 साल हो गए हमें जुड़े, आज तक हमने तो कुछ सुना नहीं है। अभी पहली बार हुआ भी है और बाबा के ऊपर आरोप भी लगा है यौन शोषण का। 5 सालों के ऊपर 5 मुकदमे हैं। पुलिस पहले थे और उनको फिर वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, तो अब बाबा बन गए और आप लोग सेवा कर रहे हैं। जो हम लोगों ने कभी धक्का सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं। आप? हम जलेसर जम्मू खिरिया से आए हैं। आप भी सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, फ़ायदा ना होगा तो यहाँ अंग इकाई शारीरिक बीमारी चली जाती है। सेवा करने से शारीरिक बीमारी कैसे चली जाती है? जाती है। जब मालिक की कृपा है प्रभु।
तो मालिक की कृपा तो कहीं से भी, अगर मालिक को ध्यान करना है तो आप घर बैठे के कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, सूजन फूजन आएगी हमें और यहाँ आने से हमारी खत्म हो जाएगी। बगैर दवाई हुई बगैर दवाई के यूँ करके हम और जुड़े। यहाँ आने से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ भैया रुकिए थोड़ा से, कह रहे हैं कि यहाँ आने से सूजन फूजन होती है और वो एक चाचा बता रहे थे रीढ़ जाने से ही लाभ होता है। यहाँ पे हाँ, ऐसी यहाँ क्या शक्ति धाम पे आने जाने से सत्य का समागम लगता है, वहाँ आने जाने से लाभ होता है बहुत। ऐसी क्या शक्ति बीमारी ऐसे हम पूछ रहे हैं ऐसी क्या शक्ति है यहाँ पे जो ऐसा हो जाता, तो हम भी भेजे, बहुत लोग हमारे लंगर लूच पड़े हुए हैं। आपको जाना चाहिए ना, आपको भेजना अरे चाहिए। हम तो आज पहली बार देखे हैं, जब इतना बड़ा कांड हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हर चीज़ पहली बार होती है, फिर दूसरी बार भी होती है। हाँ, जाने क्या होगा। क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ? क्या करते हैं? सेवा कर्म के लिए ये आए। घटना जो हुआ इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो किसी को नहीं समझते। आपको भगवान पर भरोसा है या इंसान पर? भरोसा, हाँ। भरोसा भगवान पे होता है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान भगवान है। भगवान है। हाँ। पता नहीं है। ये आश्रम में हम थे, बाबा भोलेनाथ के आश्रम में थे। आइए देखिए, ये जो ऊपर थोड़ा सा दिखाइए, ये इससे और दूर भी, काफ़ी दूर है इनका आश्रम। बहुत बड़े पैमाने पर ये बना हुआ है, काफ़ी जगह है ये। थोड़ा सा उधर घुमाइए, देखिए उधर पीछे भी, उधर देखिए पीछे भी है, और उधर थोड़ा सा घुमाइए, उधर देखिए वो गेट है। ये कई बीघे ज़मीन में बना हुआ है। और एक चीज़ हम तो बाबा से पूछे नहीं, आइए बहुत ज़रूरी है। भैया 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 थोड़ा सा एक चीज़ सुनिए, एक चीज़, बस एक सेकंड आपसे बोलो पूछेंगे। ये भोले बाबा यहाँ कब आते हैं? नहीं, यहाँ कभी नहीं आया जब से मैं आया हूँ। आपको आए यहाँ कितना साल हुआ? मुझे 2-1 साल हुए हैं, डेढ़ एक साल। कब से लगभग भोले बाबा यहाँ नहीं आए हैं? ऐसे सुनने में 14 से नहीं आए यहाँ पर। 2014 से भोले बाबा यहाँ नहीं आए हैं? हाँ तब तक ना आया। अभी तो आप कह रहे थे, वो पत्रकार महोदय एक वीडियो बना, तो आप बोल रहे थे कि 2012 से नहीं आए हैं। अरे हमें जाना के नकारे पड़े। ऐसा है नहीं, पूरी जानकारी नहीं जो तो आप लोग जो है कंफ्यूज हैं कि कब आए थे कब नहीं आए थे। नहीं, 14 से नहीं आए थे। चलिए, अभी हमने इसलिए इनसे पूछा क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक पत्रकार महोदय यहाँ बात कर रहे थे, तो उनसे बोले कि 2012 से नहीं आए, 12/8/20, 4/24। बताइए, इतने साल से यहाँ पर भोलेनाथ बाबा नहीं आए। यही सेवादार लोग यहाँ सेवा करते हैं, मुफ्त में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ जो आता है उनका दुख दर्द दूर हो जाता है, बीमारी होती है ठीक हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। धन्यवाद।